everyone. Today I am taking chapter number first, that is our environment. I have categorized this chapter into few parts so that we can cover up the whole chapter, and today we will be learning its first part. So let's start with the chapter. First we will read about its introduction part. The word environment literally means our surroundings. एनवायरनमेंट वर्ड का मीनिंग होता है हमारी सराउंडिंग्स, मीन्स हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर। इट रेफर्स टू ऑल दोज थिंग्स नेचुरल और मैन मेड विच सराउंड्स अस। इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, जो हमारे आसपास होती है उसे हम एनवायरनमेंट ही कहते हैं। इन फैक्ट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करने वाली चीज़, चाहे वो प्लेस हो, पीपल हो, थिंग्स हो या नेचर हो, उसे हम एनवायरनमेंट कहेंगे। अर्थ इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम विच प्रोवाइड सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। हमारी जो अर्थ है वो एक ऐसा यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम का जो कि हमें फेवरेबल और सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करती है, जो लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करती है, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो या ह्यूमन बींग्स के लिए हो। हाउएवर कंडीशंस आर नॉट सेम एवरीवेयर, लेकिन कंडीशंस हर जगह सेम नहीं होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन कैन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Next we will read about its meaning. Surrounding of an object. French word environner meaning neighborhood. हम इजी लैंग्वेज में देखें तो एनवायरनमेंट का मतलब ही ये होता है कि किसी भी चीज़ की आसपास की सराउंडिंग, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर, उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। और फ्रेंच वर्ड जो है एनवायरनर, जिससे एनवायरनमेंट मीनिंग आया है, उसका मतलब होता है नेबरहुड। Now, in other words, we can say that environment refers to all those natural or man-made things which surrounds us. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एनवायरनमेंट को हम कहेंगे वो सारी चीज़ें, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड थिंग्स हो, जो हमें सराउंड करके रखती है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, ओशियंस, माउंटेन्स एक्सेट्रा, ये सभी एनवायरनमेंट में काउंट होते हैं। Next, we will read about types of environment. There are two types of environment, that is natural environment and human environment. We will be reading natural environment in this part, and the human environment we will discuss in other part. Now, natural environment comprises of biotic as well as abiotic components. नेचुरल एनवायरनमेंट दो तरह के कंपोनेंट से मिलके बनता है, वो होता है बायोटिक और एबायोटिक। ना एबायोटिक और बायोटिक क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। बायोटिक एनवायरनमेंट, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पार्ट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को बायोटिक एनवायरनमेंट में कैटेगराइज्ड किया गया है, मीन्स ऑल द लिविंग थिंग्स आर कैटेगराइज्ड अंडर बायोटिक एनवायरनमेंट, जिनमें लाइफ होती है। एबायोटिक एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड लैंड आर पार्ट्स ऑफ एबायोटिक एनवायरनमेंट, मीन्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर कैटेगराइज्ड अंडर एबायोटिक एनवायरनमेंट। वो सारी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं होती है उन्हें एबायोटिक एनवायरनमेंट में काउंट करा है। नेक्स्ट वी विल बी रीडिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जस्ट नाउ वी हैव टोल्ड that it is categorized into natural and human. So under natural it is categorized as air, water, land and living things. Now here are the terms given for air: atmosphere, for water hydrosphere, for land lithosphere, and for living things it's given biosphere. Here human, it is categorized under individual, family, community, political situation, economic, educational and religion. I hope you all must have understood the topic well. If you are having any doubt, you can ask in the group. Thank you.